गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज तक हमने अपने लेक्चर्स में क्या क्या किया है। एक तो हम नॉर्मल सब्सक्रिप्शन कर चुके हैं। अंडर सब्सक्रिप्शन हमने मतलब समझ लिया क्या होता है। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या था, जब हमारे कम आता है तो हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन अगर 90% इशूड से अगर 90% से भी कम हमारे पास एप्लीकेशन आती है तो हम उस केस के अंडर सब्सक्रिप्शन में हम शेयर्स इशू नहीं कर सकते। ये भी हमने कर चुके हैं, हम ये भी कर चुके हैं। अब हमारा थर्ड केस बनता है ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है कि आपने जितना इशू किया है आपका वो ग्रेटर होता है कितने से, जितना आपको एक्चुअली रिसीव हुआ है। ठीक है। अब मान लो आपने एप्लीकेशन जो मंगवाई है वो मंगवाई है 10,000 शेयर्स की, और आपको एक्चुअल रिसीव जो हो गए हैं एप्लीकेशन वो होती है 15,000 शेयर्स की। तो अब यहाँ पे जो अप्लाइड है, ठीक है, आपका हमने जब इशू किया था, इशूड आपका छोटा है कितने से, एप्लीकेशन रिसीव से। आपने 10,000 शेयर्स इशू किए थे और आपको एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है वो 15,000 की हुई है। तो ये जो 5,000 का जो एक्स्ट्रा गैप है, इसकी वजह से आपका क्या केस बनता है, ओवर सब्सक्रिप्शन। तो अब हम करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में हम अपने शेयर्स को किस प्रकार अलॉटमेंट करेंगे। तो देखो, जब भी आपके पास ओवर सब्सक्रिप्शन का केस बनता है तो हम ज़रूरी नहीं है कि हम सभी को अपने उतने शेयर्स दे सकें, लेकिन जितने हमें अपने अलॉटमेंट करनी होती है इट मस्ट बी इक्वल टू द इशूड। ठीक है। देखो, 3 चीज़ें होती हैं, एक इशूड, सेकंड एप्लीकेशन जितने भी आपको मिलती है, और थर्ड आपको क्या, अलॉटमेंट आपको कितने की करनी है। तो आपका फर्स्ट केस पे ये आता है, सेकंड ये होता है, और थर्ड जब आप अलॉटमेंट करते हो तो उतने की ही करते हो जितने की आपने इशू एक्चुअल में करने हैं। तो जितने आपने शेयर अलॉटमेंट करने हैं और आपको एक्स्ट्रा मिल चुके हैं क्योंकि एप्लीकेशन ज़्यादा की आई है, तो आपको इस तरह से शेयर देने हैं कि या तो सबको मिल जाए, या फिर एक कैटेगरी ऑफ शेयर ऐसे रहें जिनको कुछ भी ना मिले, या फिर कुछ ऐसे हों जिसने अप्लाई जितना किया है उसको उतने से कम दिए जाएं। तो जब भी हमारे ये केसेस बनते हैं तो इन सब की इस तरह के अलॉटमेंट को हम क्या कहते हैं, प्रो राटा अलॉटमेंट कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, प्रो राटा अलॉटमेंट, कि हम उसको जितना जितना उसने अप्लाई करा है हम उसको एक प्रोपोर्शन में देते हैं, हम उसे एक अनुपात में देते हैं। ठीक है। तो उसे हम कहते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट। तो प्रोराटा अलॉटमेंट जब हम करते हैं तो अभी मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसा भी हो सकता है कि हमें कुछ शेयर्स को हमें 0 नंबर ऑफ़ शेयर देना पड़े। तो अब उन्होंने अप्लाई कर दिया है और हमने उनको कुछ भी नहीं दिया, तो जितनी अमाउंट से उन्होंने एप्लीकेशन दी थी हमें वो अमाउंट उनका वापस करना पड़ेगा। वो अमाउंट हमें इनका क्या करना पड़ेगा, रिटर्न। तो आपने मनी जब आपको रिसीव हुआ था तो आपने क्या एंट्री करी थी, बैंक अकाउंट डेबिट किया था क्योंकि आपका बैंक बैलेंस बढ़ा था, और शेयर एप्लीकेशन आपने क्रेडिट किया था, राइट। अब जब आप रिटर्न कर रहे हो तो आपको इसकी उल्टी एंट्री करनी पड़ेगी। क्या होगी उल्टी एंट्री, एप्लीकेशन को आप डेबिट कर दोगे और बैंक को आप क्रेडिट कर दोगे, क्यों, आपने रिटर्न करना है वो मनी। तो अब हमारी एंट्री क्या बनती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, किस केस में, जब आप एक्स्ट्रा मनी रिटर्न करते हो। फाइन। अब है, ये तो उस केस में हो गया जब हमने नंबर ऑफ़ शेयर अलॉटेड 0 करे हैं, उनको हमने कुछ भी शेयर नहीं दिया और उनके हमने पैसे रिटर्न कर दिए हैं। तो नील जब आप अलॉटमेंट करते हो उस केस में ये एंट्री बनती है। अब आपके पास मान लीजिए किसी ने 15 शेयर अप्लाई किया था और आपने उसको सिर्फ 10 ही शेयर दिए हैं, ठीक है। तो एक्स्ट्रा अमाउंट कितने से आपको रिसीव होगा था एप्लीकेशन, 5 रुपये के हिसाब से। तो आप इसको क्या कहते हो कि भी जितना हमारे पास एक्स्ट्रा मनी एप्लीकेशन के वक्त आ चुका था, उस एक्स्ट्रा मनी को हम क्या करेंगे, कहाँ एडजस्ट करेंगे, हम रिटर्न करने की बजाय हम उसको अलॉटमेंट में, क्योंकि एप्लीकेशन के नेक्स्ट बाद क्या स्टेप होता है हमारी अलॉटमेंट, तो हम अपने एक्स्ट्रा मनी को नेक्स्ट स्टेप में सेट ऑफ कर देंगे, वहाँ पर उसे एडजस्ट कर लेंगे। तो हम उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देते हैं। जैसे ये 5 रुपये एक्स्ट्रा, 5 एक्स्ट्रा शेयर के ऊपर पैसा आया था तो हम उसे अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद अगर कुछ बचता है फिर भी तो हम उसको अपनी जो कॉल्स होती हैं, फर्स्ट कॉल है या फिर सेकंड कॉल है, वहाँ पर उसे एडजस्ट करेंगे हम। ठीक है।
तो उस एडजस्ट करने की एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट। ये एंट्री अब हम कब करते हैं, सेकेंड नंबर पे करते हैं। देखो आपकी फर्स्ट एंट्री क्या होती थी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट करते थे टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट एंट्री होती थी। अब आपको एप्लीकेशन के वक्त क्या था, आपने 10 शेयर दिए हैं, उसने अप्लाई कितने किए थे, 15 शेयर के लिए अप्लाई किया था, ठीक है। तो ये जो 5 रुपये हैं हमें, हम एप्लीकेशन मनी में हम क्या डालेंगे, 15 के हिसाब से, क्योंकि हमें 15 के हिसाब से एप्लीकेशन मनी आई है, ठीक है। तो हम 15 के हिसाब से यहाँ पर एंट्री करेंगे। और जब हमारी सेकंड एंट्री होती है कि एप्लीकेशन अमाउंट को हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं, तो हमारी एंट्री क्या बनती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट करते हैं। तो इस वक्त हमें जो एक्स्ट्रा अमाउंट है 5 रुपये का, ठीक है, हमें जो एक्स्ट्रा रिसीव हुआ था, हम इस 5 रुपये को क्या करेंगे, सेकेंड एंट्री के वक्त अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। तो वो एडजस्ट करने की एंट्री क्या होती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, जो हम ये सेकेंड एंट्री करते हैं ना हमेशा। अब एप्लीकेशन ये तो रहेगी, लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या आ गई है, टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। ये जो नई चीज़ है बस ये हमारी एंट्री में ऐड हो गई। वो क्यों हुई है, क्योंकि हमने अपना एप्लीकेशन का एक्स्ट्रा अमाउंट अलॉटमेंट में एडजस्ट करा है, ठीक है। तो शेयर कैपिटल में हम उतना अमाउंट भेजेंगे जितना हमें एप्लीकेशन के वक्त भेजना था, एक्चुअल अमाउंट, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो हम अलॉटमेंट में भेजेंगे। अब ये कैसे भेजेंगे, ये हम एक एग्जांपल से समझेंगे। यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी इन केस ऑफ प्रोराटा अलॉटमेंट। फर्स्ट केस में वो कहता है कि इफ़ द क्वेश्चन इज़ साइलेंट, अगर आपको क्वेश्चन कुछ नहीं कहता कि आपको कैसे एडजस्ट करना है एक्स्ट्रा मनी, तो आप क्या करोगे, ट्रीटमेंट जितना भी आपको सरप्लस अमाउंट हुआ है, ट्रीटमेंट ऑफ सरप्लस एप्लीकेशन मनी, दैट सरप्लस एप्लीकेशन मनी विल बी एडजस्टेड ओनली ऑन अलॉटमेंट। कहाँ पर एडजस्ट होगा वो, अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा, ओनली एन अलॉटमेंट इफ़ द क्वेश्चन इज़ साइलेंट, ठीक है। अलॉटमेंट में सबसे पहले करेंगे, देन द सरप्लस मनी विल बी यूज ओनली फॉर अलॉटमेंट एंड द बैलेंस, अगर फिर भी आपका बैलेंस बच जाए तो वो क्या यूज़ होगा, विल बी रिफंडेड। सबसे पहला केस क्या है, अगर आपका क्वेश्चन आपको कुछ नहीं कहता कि एक्स्ट्रा मनी कैसे करना है, तो आपको क्या करना है, उस मनी को अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है। उसके बाद अगर कुछ बच जाता है तो आपको वो पैसा रिटर्न कर देना है, फाइन। और सेकेंड केस क्या कहता है, अगर आपको क्वेश्चन स्पेसिफिकली कहता है कि एप्लीकेशन मनी को कैसे एडजस्ट करना है अलॉटमेंट में, देन द सरप्लस एप्लीकेशन मनी इज़ ट्रांसफर्ड टू द अलॉटमेंट एंड कॉल्स इन एडवांस बैलेंस इफ स्टिल लेफ्ट। तो आपको क्या करके, अगर क्वेश्चन आपको कहे तो आपको क्या करना है, अलॉटमेंट में दे के जितना आपको मनी एक्स्ट्रा है वो आप कॉल्स के साथ एडजस्ट कर दोगे। मतलब कि आपको जब आप कॉल मनी मंगवाओगे उसके साथ आप उससे एडजस्ट करोगे उस मनी को। तो अगर आप उस कॉल मनी को एडजस्ट करते हो पहले ही, तो वो हमारा क्या केस बन गया, इन एडवांस का केस बन गया। हमने लास्ट लेक्चर में एडवांस का केस किया था ना। एडवांस क्या होता है, आपको कॉल ड्यू होने से पहले ही आपको उसका मनी रिसीव हो जाता है अलॉटमेंट या एप्लीकेशन के वक्त, फाइन। तो उसको हम क्या कहते हैं, एडवांस का केस। तो हम उस एक्स्ट्रा मनी को क्या बना देंगे, कॉल्स इन एडवांस। कब बनाएंगे, अगर अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद भी पैसा बच जाता है तो हम उसे कॉल्स इन एडवांस बनाएंगे, फाइन। तो हमारी एंट्री फिर क्या बन जाएगी, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस, अगर पैसा बचता है तो। अब हम इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको समझाने के लिए कर लेते हैं। एक तो आप अपनी नोटबुक और अपना पेन साथ लेके बैठा करो हमेशा, ठीक है। तो अब हम इसमें देखो सम क्या है हमारा, एक्स लिमिटेड है, उसने एप्लीकेशन मनी 1 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन मंगवाई है उसने सिर्फ, लेकिन क्या कहते हैं 10 रुपये का है। कैसे मंगवाया है, 3 रुपये एप्लीकेशन पे है, 2 अलॉटमेंट पे है, 2.5 फर्स्ट कॉल है और 2.5 की ही सेकंड कॉल है। तो हमारे टोटल अमाउंट कितना बन जाता है, 10 रुपये। इसका मतलब इशू एट पार है, इशू एट पार हुआ ये, फाइन, ठीक है। तो इसका मतलब ना ही तो कोई आपकी सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री नहीं होगी, तो पार की एंट्री है, ठीक है। फिर क्या कहते हैं आगे, पब्लिक अप्लाइड फॉर 1.5 लाख शेयर्स एंड अलॉटमेंट वर मेड एज अंडर।
इसका मतलब देखो आपका जो इशूड है वो कितना है 1 लाख, और आपको अप्लाइड कितना हो गया है 1.5 लाख। ठीक है, तो आपका इशूड कम हो गया, अप्लाइड इतना हो गया, लेकिन आप अपनी कंपनीज़ के रूल्स के अकॉर्डिंग आप कितना ही शेयर दे सकते हो, सिर्फ 1 लाख शेयर ही आपने देना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका ओवर सब्सक्रिप्शन, आपका अप्लाइड ज़्यादा है। तो आप क्या करोगे अब कि आपको देने तो 1 लाख ही हैं, तो आप क्या करोगे प्रोराटा अलॉटमेंट करोगे। वो कैसे होगी देखो, 40,000 जिसने अप्लाई किया था उसको आपने फुल दे दिए हैं, 40,000 ही दे दिए उसको आपने। फिर 80,000 जिसने अप्लाई किए थे उसको आपने कितने दिए हैं 60,000 दिए हैं। 30 वालों को आपने 0 दिया है। तो ये आपका एक्चुअल अलॉटेड अमाउंट हो गया शेयर्स का। ठीक है, अलॉटेड आपने इतना किया है, ये क्या था अप्लाइड। ठीक है, अप्लाइड कितने के लिए हुआ है 1.5 लाख के लिए। अलॉट आप कितना कर सकते हो सिर्फ 1 लाख। ठीक है फाइन, तो आपने 1 लाख ही देना है, क्यों आपकी इशू आपने 1 लाख ही करना था शुरू में। तो आपकी एंट्रीज जो है एप्लीकेशन के वक्त की एंट्री तो होगी 1.5 लाख शेयर के हिसाब से, और आपके बाद की एंट्री होगी 1 लाख के शेयर के हिसाब से। अब देखो 40 को 40 मिल गए, 80 जिसने किया था उसको 60 मिले हैं, इसका मतलब 20,000 कम मिले हैं इनको। ठीक है, लेकिन उन्हें एप्लीकेशन मनी तो 20,000 के नाम की भी दी हुई है ना। तो अब हम ये जो 20,000 की एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी आई है, हम इसको कैसे एडजस्ट करेंगे। देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला कि कैसे एडजस्ट करनी है। ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव्ड, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, कोई कॉल्स इन एरियर नहीं है। तो आपको जो 20,000 का ये एडवांस आपको मनी यहाँ पर मिला है, आप इसको कहाँ एडजस्ट करोगे, सबसे पहले अलॉटमेंट में एडजस्ट करोगे आप इसे। फाइन, और उसके बाद कुछ बच जाए तो क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो रिटर्न कर देंगे, अगर बोला होता तो फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल के साथ एडजस्ट करते। तो अब आपको एक्स्ट्रा 20,000 कहाँ देना है अलॉटमेंट में देना है। ठीक है, और अब ये देखो 30,000 इसको तो हमने 0 शेयर दी हैं, इसका मतलब 30,000 शेयर के अनुसार जो आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई थी आपको ये रिटर्न करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि आपने इनको कुछ भी शेयर नहीं दिया है। तो 2 बैंक हो जाएगा आपका 30,000 शेयर के लिए। ठीक है, कितने अमाउंट से होगा 30,000 शेयर हैं, कितनी की एप्लीकेशन दी इन्होंने 3 की, देखो 3 रुपये आपका एप्लीकेशन मनी है, तो 3 9, तो ये आपका 90,000 आपका 2 बैंक जाएगा। फाइन, और आपको अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट करना है 20,000 एक्स्ट्रा थे ना, और 20,000 एक्स्ट्रा थे शेयर, कितने क्या इन्होंने एक्स्ट्रा दिया था आपको एप्लीकेशन एक्स्ट्रा दी थी। एप्लीकेशन मनी कितना बन गया 2 3 6, तो ये आपका 60,000 बन गया। 60,000 आपने क्या करोगे 2 अलॉटमेंट करोगे। ठीक है, और 2 बैंक कितना करोगे 90,000। तो आपकी जो फर्स्ट एंट्री बनेगी, फर्स्ट एंट्री देखो क्या बनेगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, जितना आपको एक्चुअल मनी रिसीव हुई है शुरू में, कितने के हिसाब से रिसीव हुई है आपको 1.5 लाख शेयर के हिसाब से 3 रुपये, तो 15 3 45, 4,50,000 आपका एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई। अब आप इस एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करोगे और एक्स्ट्रा को अलॉटमेंट में, और जो जिनको कुछ भी नहीं दिया उनको रिटर्न करोगे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक। अब बैंक में कितना था हमने ऊपर करिया 90,000 है ना, क्योंकि 30,000 एक्स्ट्रा थे ना, उनको कुछ भी नहीं दिया तो उनको 90,000 वापस कर दिया। फिर 20,000 जो शेयर एक्स्ट्रा थे एप्लीकेशन के वक्त आए थे, हम उनका अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। उसकी मनी को कितने थे 20,000 का गैप था ना, उसको हम 20,000 गुना 3 कर देंगे तो आ गया हमारा 60,000। ठीक है, और एक्चुअल हमने कितना शेयर एप्लीकेशन हम एक्चुअल मनी जो हमारा था जिसमें हमारी एक्चुअल कायदे से एप्लीकेशन आनी बनती है 1 लाख, उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करके हम शेयर एप्लीकेशन में भेजेंगे। तो ये हमारा टोटल इस तरह से हमारा पूरा हो जाता है। फाइन, अब देखो हमारा एप्लीकेशन हो गया। फिर हम सेकंड एंट्री क्या करते हैं अलॉटमेंट। अलॉटमेंट की अमाउंट कितनी दे रखी है हमें 2 रुपये दे रखी है। ठीक है, अब अलॉटमेंट हमने कितने की शेयर की करी है सिर्फ 1,000 शेयर 1 लाख शेयर की करी है, तो अलॉटमेंट पे हमें कितना अमाउंट डालना चाहिए सिर्फ 2 लाख से हम अपनी अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। ठीक है, और हमें रिसीव कितने की होगी अब हमने 60,000 देखो 80 ये 20,000 जो शेयर थे ना 20,000 शेयर, इसका एक्स्ट्रा मनी क्या था
₹3 के हिसाब से 60,000 ये आपको एप्लीकेशन में रिसीव हो गया था, तो पहले ही आपने वहीं से उठाना है ये आपको जो एक्स्ट्रा मनी रिसीव हुआ है। तो आप अलॉटमेंट जो है ड्यू जो करोगे अलॉटमेंट 2 लाख से, और आपको एक्चुअल मनी कितना रिसीव हुआ है, क्योंकि 60,000 आपको पहले आपने ऊपर से उठा लिया है, तो अब आपको कितना एक्चुअल रिसीव होगा 1,40,000। ठीक है, तो हमारी ड्यू की एंट्री क्या होगी, 2 लाख से क्या होती है अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2 लाख, और जब हम रिसीव करते हैं उससे क्या होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 1,40, क्योंकि 60,000 हमने कहाँ से उठा लिए हैं, एप्लीकेशन के टाइम से उठा लिए हैं, तो 2 लाख माइनस 60,000 1,40 फाइन। अब हम अपनी क्या करते हैं, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की एंट्री करते हैं। तो देखो आपकी अलॉटमेंट कितने की बनी थी बेटा, बनी थी हमारी 2 लाख की बनी थी हमारी अलॉटमेंट, देखो 2 लाख की बनी थी ना, और हमारा एक्स्ट्रा मनी कितना था, सिर्फ 60,000 का, तो वहाँ पूरा एडजस्ट हो चुका है, हमारे पास कुछ भी एक्स्ट्रा मनी नहीं है, तो ना तो हम कुछ रिटर्न कर सकते फ़िलहाल एक्स्ट्रा, और ना ही कुछ हम फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल में एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमें फ्रेश क्या करना पड़ेगा, उसको ड्यू और उतना ही रिसीव करेंगे। तो फर्स्ट कॉल देखो कितने की है हमारी, फ़र्स्ट कॉल और सेकंड कॉल हमारी देखो ₹2.5 की, और हमारे कितने शेयर्स हैं, 1 लाख शेयर्स हैं, तो 1 लाख को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना बन जाएगा आपका, 1 लाख गुना 2.5 आपका कितना बच जाएगा, 2.5 लाख। फ़र्स्ट कॉल मनी ड्यू करी, ड्यू करने के बाद आपने इसको क्या किया, रिसीव किया है, रिसीव करने की एंट्री भी क्या हो गई हमारी सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड कॉल ड्यू करी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल सेम अमाउंट से, क्योंकि 2.5 की ही है सेकंड कॉल भी, फिर हमने उसको रिसीव किया है 2.5 से। कोई भी कॉल्स इन एरियर नहीं है, और एडवांस का केस तो बनता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारे सिर्फ एडवांस कितने थे, हमारे 60,000 थे, 60,000 हमने अलॉटमेंट में ही एडजस्ट कर दिए हैं, तो हमारा कोई भी एडवांस का केस फ़िलहाल नहीं बनता है। तो अब हमारा क्या हो गया, हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन का केस ख़त्म हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, फॉरफीचर। ठीक है, फॉरफीचर का मतलब क्या होता है, जब अपने शेयर आप कोई भी कॉल नहीं देते हो और कंपनी आपको फिर शेयर वापस ले लेती है, वापस छीन लेती है आपसे, उसे आप फॉरफीचर कहते हैं। तो बेटा अब जितना हमारा यहाँ तक हो चुका है, आपका काम क्या बनता है, इतने को अच्छे से रिवाइज़ करना, इनके सम कर लेना, जो डाउट्स हैं एक बार देख लेना, अगर होते हैं तो मुझे इन्फॉर्म करो कि मैम हमारे यहाँ तक कोई डाउट बनता है तो हमारा वो ले दो, ठीक है, अपने ग्रुप में मुझे बता दो। अदरवाइज़ फिर हम क्या करेंगे, हम कल हम अपना फॉरफीचर शुरू करेंगे। ठीक है।